अस्सलाम वालेकुम, सुमी की किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो सैलेड। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही झटपट जल्दी से बनने वाला है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें पूरी वीडियो देखने के बाद। और गर्मियों के दिन है, गर्मी में ये ठंडा सा सैलेड बहुत अच्छा लगता है। तो चलें ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिए आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया था। उनको उबालने के बाद उनके छिलके उतार लिए, उतार के ठंडा किया और ये देखें आपके सामने रख दिए हैं और काट रहे हैं। और मैंने छोटे छोटे साइज़ में जो आलू हैं वो काटे हैं और आलू कट के हैं, उनको डाल दिया मैंने बॉल में। तो साथ ही जो हमारे पिकल है वो हम काटेंगे। ये पिकल, इसको गिरखन भी कहते हैं और इसको खीरे भी कहते हैं। और इनको ये सिरके वाले खीरे हैं। ये दो ही चीज़ों से ये सैलेड बनता है और बहुत जल्दी और ज़बरदस्त टेस्टी सैलेड है। तो इसको भी हम उसी साइज़ में काट लेंगे जिस साइज़ में हमने अपने आलू काटे थे। तो ये लें जी, हमारा पिकल जो है वो भी कट रहे हैं। फटाफट हम पिकल भी काट लेते हैं। तो उनको भी डाल देंगे अपने आलूओं के साथ ही। तो ये आलूओं के अंदर हमने डाल दिया अपने गेखन। अब बनाते हैं ड्रेसिंग। तो एक बॉल में हमने डाली है मायोनीज़, तकरीबन 5 टेबलस्पून मायोनीज़ मैंने डाली है। आपको ज़्यादा चाहिए हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। तो अगर आपको थोड़ी करनी है तो अपनी मर्ज़ी से थोड़ी डाल लें, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है मज़ा लेना है तो फिर अच्छी क्वांटिटी में हो तो ये अच्छा लगता है, टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा मैंने डाला है जो पिकल का पानी है, सिरका, वही डाला है और काली मिर्च डाली है साथ मैंने। और क्रश काली मिर्च मैंने डाली है क्योंकि दूसरी से रंग जो है तो वो थोड़ा सा काला काला आ जाता है। तो क्रश जो होती है वो टेस्ट में ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अपनी मर्ज़ी है, अगर ना हो तो दूसरी भी ऐड कर सकते हो। नमक डाला है और उसको हमने किया है अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने डाल दिया इसमें शुगर। ये देखें 1/2 टीस्पून शुगर है। इसको भी अच्छी तरह हमने जो है ना उसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करके उसको मैंने डाल दिया इसके अंदर, आलूओं के अंदर, आलू एंड पिकल्स के अंदर। तो इसमें डाल के हम अच्छी तरह इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये देखें, तो ये फटाफट बहुत जल्दी बनने वाला सैलेड है। अगर आप बना के फ्रिज में रख लेते हो, कोई पार्टी है, फंक्शन है, कुछ भी है, वैसे भी गर्मियों में दिल नहीं करता बार बार कुछ भी बनाने को, तो ये बना के रख लो और खाओ, एंजॉय करो, बहुत मज़ा आएगा। ये मैंने ऊपर थोड़ा दिल जो है वो स्प्रिंकल किया और इसको फिर भी मिक्स करेंगे। मिक्स करके अब हम इसको डालेंगे सर्विंग बॉल में। तो ये लें जी, अब हम सर्व करेंगे अपने सैलेड को। अगर फ्रिज में रखा हो तो बहुत टेस्टी और ठंडा बहुत अच्छा लगता है ये वाला सैलेड। ये लें जी, हमारा सैलेड जो है वो तैयार हो गया। उस पर हमने थोड़ा सा स्मोक और दिल जो है वो स्प्रिंकल कर दिया है। तो चलें अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका सैलेड कैसा बना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, सुमी के किचन में आप सबका वेलकम है। तो आज हम बनाने वाले हैं पास्ता सैलेड और ये फटाफट और जल्दी जल्दी ठंडा जो है ना वो बनने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त। तो आपको पता है इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने डाले हैं गेखन, क्यूकम्बर, स्वीट कॉर्न और अंडे। तो पहले तो सबसे पहले जो है ना हम जो सब्जियां उनको चॉप कर लेंगे। बेशक हाथ से कर लें या चॉपर से कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिससे मर्ज़ी कर लें। लेकिन ये है कि इसमें बहुत अच्छे डाइस बन जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें ही जो है ना वो बनाया है। तो क्यूकम्बर किया है, पिकल किए हैं, तो अब मैं अंडे को कर रही हूँ। अंडे को भी इसके अंदर ही मैं डाइस बना लूँगी, उसी साइज़ के, सेम साइज़ के डाइस बन जाएंगे अंडे के भी ना। तो ये लें जी, अंडे भी हमारे जो हैं वो उसके अंदर जो है ना उनके डाइस बन गए। ये देखें, तो ये सैलेड भी ठंडा ही खाने वाला है और बहुत मज़े का होता है। ये एक रात पहले भी बना के रख छोड़े तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए जी, हमारी सब्जियां जो है वो तैयार हो गई हैं जो हमारे सैलेड के लिए हैं। तो एक बॉल में हमने डाल देना है सारा सामान जो हमारा, हमने क्यूकम्बर, पिकल और जो है एग जो है उसको डाल दिया है एक बॉल में और उसको अच्छी तरह मिक्स भी कर लेना है ताकि
ऊपर नीचे अच्छा लगे। तो अब हम डाल देंगे इसमें स्वीट कॉर्न। तो मैंने कैन के यूज़ किए, अगर फ्रेश भी बॉईल कर लेते हैं तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये लें जी। अब हमने डाल दिए पास्ता। पास्ता को हमने बॉईल किया हुआ था, नमक डाल के बॉईल किया, नॉर्मल जैसे पास्ता बनाते हैं वैसी, जिस तरीके से कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वही तरीका है पास्ता का। तो पास्ता हमने बॉईल करके बिल्कुल ठंडी कर लेनी है, क्योंकि ये ठंडा सैलड है तो इसलिए बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। तो सैलड में हमने डाल दिया पास्ता। तो चलिए ड्रेसिंग बनाते हैं। वही हमने डाली है मायोनेज़। सबसे पहले लिए हमने मायोनेज़, और क्योंकि ये सैलड काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए मायोनेज़ भी ज़्यादा डालनी पड़ेगी हमें। तो फिर हमने डाल दिया नमक, काली मिर्च, और जैसे जैसे हमारे सैलड की क्वांटिटी बढ़ेगी उस हिसाब से हम उसमें चीज़ें डालते जाएंगे। तो ये डाल दिया हमने स्मोक इसमें, और हमने डाल दी है ब्राउन शुगर। तो इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। तो पानी, क्योंकि ये ज़्यादा थिक लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने पानी डाल के उसको मिक्स कर लिया। और ये हमारा सैलड ड्रेसिंग है वो मैंने डाल दी है। सैलड ड्रेसिंग डाल के भी इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और टेस्ट ज़रूर कर लें आप कि आपके टेस्ट के हिसाब से बनी है कि आपको और कुछ ऐड करना है। तो हमारी जो ड्रेसिंग है वो तैयार हो गई है। तो हमने डाल दी है सैलड में, जो हमने बॉल तैयार किया हुआ था, सारी वेजिटेबल्स एंड पास्ता वाला जो बॉल था तैयार था, उसके अंदर हमने डाल दी है वो ड्रेसिंग। तो अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आपका दिल करे लेटस डालने को तो आप डाल सकते हो, लेकिन लेटस के साथ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हम रख सकते सलाद के पत्तों के साथ। और अगर सलाद के पत्तों के बगैर बनाते हो तो आप इसको 1-2 दिन फ्रिज में आराम से रख के खा सकते हो। तो अब हमने डाला है थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल किया है स्मोक, और थोड़ी सी क्रश मिर्च, और साथ थोड़ा सा दिल डाला है, क्रश मिर्च मीनिंग चिली फ्लेक्स। तो तैयार हो गया हमारा जो है सैलड। तो चलिए अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कैसा बना। अल्लाह हाफिज़।